तो हमने देखा हाउ इलेक्ट्रिसिटी हेल्प द फार्मर इन पालमपुर, कैसे इलेक्ट्रिसिटी हेल्प करती है। द मेजर इम्पैक्ट ऑफ द स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इन पालमपुर वाज टू ट्रांसफॉर्म द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। इलेक्ट्रिसिटी आई तो क्या हुआ, इरिगेशन फैसिलिटीज में इरिगेशन फैसिलिटीज अच्छी हो गई। इलेक्ट्रिसिटी हेल्प द फार्मर टू शिफ्ट फ्रॉम द ट्रेडिशनल पर्शियन व्हील टू इलेक्ट्रिसिटी रन ट्यूबवेल्स। जो पर्शियन व्हील यूज किया जाता था पानी डालने के लिए, अब वो लोग इलेक्ट्रिसिटी से रन करने वाला ट्यूबवेल्स यूज करने लग गए। The irrigation capacity of electricity run tube wells in much more than that Persian wheels। अब ये इससे क्या होता था, irrigation capacity of electricity run ट्यूबवेल्स इज मच मोर देन दैट ऑफ पर्शियन व्हील, से ज़्यादा इरिगेशन फैसिलिटी होने लगा इरिगेशन उससे, क्या है, ट्यूबवेल से। ये देखिए ट्यूबवेल दिखा रहा है, सोलर ट्यूबवेल भी आ गए, देखिए, है ना। स्प्रेड ऑफ इलेक्ट्रिकल लीड्स लिटरली मूव द होल सोसाइटी फ्रॉम द डार्कनेस टू द, अब इससे इलेक्ट्रिसिटी आई तो ऑब्वियसली डार्कनेस से सब लोग लाइट में आ गए। इट ट्रांसफॉर्म्ड ऑल द सोशल इकोनॉमिक नॉर्म्स ऑफ लाइफ। इट इज लाइक अ होल न्यू वर्ल्ड। अब ऐसा लग रहा था कि पूरी न्यू दुनिया हो गई है। और इरिगेशन फैसिलिटी वाज, जब इलेक्ट्रिफाइड हो जाता है तो ऑब्वियसली फार्मिंग जो है, पालमपुर की फार्मिंग जो थी वो बूस्ट हो गई, बहुत अच्छी हो गई। इलेक्ट्रिसिटी ट्रांसपोर्ट द सिस्टम ऑफ इरिगेशन। अब देखिए मॉडर्न फार्मिंग मेथड जो था उसमें हमने देखा कि किस तरीके से इंक्रीज जो होता है मॉडर्न फार्मिंग मेथड, यूजिंग द मॉडर्न फार्मिंग मेथड टू इंक्रीज द यील्ड फ्रॉम द गिवन पीस ऑफ लैंड। कैसे हम कर सकते थे ये मैंने बता दिया कि हाई यील्ड वैरायटी ऑफ सीड्स यूज कर लीजिए, मॉडर्न मशीनरीज यूज कर रहे हैं हम, है ना। ये सब चीज़ें से हम क्या है अपनी प्रोडक्टिविटी को जो प्रोडक्शन है, प्रोडक्टिविटी है, उसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। सस्टेनेबल यूज ऑफ लैंड। अब जो लैंड है हम उसको किस तरीके से यूज, लैंड बीइंग अ नेचुरल, लैंड क्या है हमारा, नेचुरल रिसोर्सेज है। लैंड बीइंग अ नेचुरल रिसोर्स, इट इज वेरी नेसेसरी टू बी केयरफुल इन इट्स यूज। उसको हमको बहुत केयरफुली यूज करना होगा लैंड को। द मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स हैव ओवर यूज द लैंड रिसोर्सेज। जो मॉडर्न फार्मिंग मेथड्स है वो, देखिए आप खेती करते ही जा रहे हैं, इंटेंसिव प्रेशर डाल रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, क्या लैंड सस्टेन कर पाएगा, विल द लैंड सस्टेन। तो इसका आंसर हमको ढूंढना है। तो साइंटिफिक रिपोर्ट कहती है, ये इंडिकेट करता है कि दैट द मॉडर्न फार्मिंग मेथड हैव ओवर यूज द नेचुरल रिसोर्सेज। जो फार्मिंग मेथड है वो मॉडर्न फार्मिंग मेथड है, उसने क्या हुआ है, जो लैंड की जो नेचुरल रिसोर्सेज थे उसको ज़्यादा ही यूज किया है। ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ फर्टिलिटी, सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर। इसमें क्या हो रहा है, व्हाट आर द नेगेटिव, ये देखिए ग्रीन रेवोल्यूशन क्या था कि जिसमें हम हाई वैरायटी ऑफ सीड्स यूज कर रहे हैं, इरिगेशन फैसिलिटीज है, इलेक्ट्रिक्स है, पेस्टिसाइड्स यूज कर रहे हैं, है ना, तो जिससे प्रोडक्शन बढ़ा। ये था हमारा हरित क्रांति, ग्रीन रेवोल्यूशन। लेकिन इसके कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट भी हुए। तो व्हाट आर द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशंस। तो नेगेटिव इम्पैक्ट क्या आया ग्रीन रेवोल्यूशंस का, कि ग्रीन रेवोल्यूशन इज एसोसिएटेड विद द लॉस ऑफ सॉइल फर्टिलिटी ड्यू टू इंक्रीज्ड यूज ऑफ केमिकल फर्टिलाइजर्स। जब हम ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर्स, जब हम ज़्यादा केमिकल फर्टिलाइजर यूज करने लगते हैं तो उससे सॉइल की जो फर्टिलिटी है वो खत्म हो जाती है ना, लॉस हो जाती है। कंटिन्यूस यूज ऑफ ग्राउंड वाटर फॉर ट्यूबवेल्स irrigation has reduced the water level below the ground। अब जब हम लगातार कंटिन्यूस ग्राउंड वाटर को यूज कर रहे हैं, पानी निकाल रहे हैं ट्यूबवेल वगैरह से, तो क्या हुआ है, ग्राउंड लेवल का जो वाटर है वो कम होते जा रहा है। Environmental resources like soil fertility and groundwater are built up over many years। ये तुरंत नहीं बन जाता कि अंडरग्राउंड वाटर में, जमीन में पानी बन गया, सॉइल फर्टिलिटी, ये बहुत साल लग जाते हैं इनको बनने में, लाखों लाखों हजारों साल लग जाता है इनको बनने में, और वो डिस्ट्रॉय हो जाएगा। वंस इट डिस्ट्रॉय इट इज़ वेरी डिफिकल्ट टू रिस्टोर दैम। फिर उनको दोबारा रिस्टोर करना बहुत मुश्किल होगा।
क्योंकि इनको बनने में ही बहुत, इसलिए हमको वी मस्ट टेक केयर ऑफ द एनवायरमेंट टू इंश्योर आवर फ्यूचर डेवलपमेंट। हम लोग को इसको ध्यान रखना होगा ताकि हम अपने फ्यूचर में डेवलपमेंट कर सकें। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड बिटवीन फार्मर्स ऑफ पालमपुर। अब हम देखेंगे टॉपिक किस तरीके से लैंड डिस्ट्रीब्यूट किया गया है फार्मर्स पालमपुर में। लैंड इज इम्पॉर्टेंट फैक्टर फॉर प्रोडक्शन। अनइवन लैंड जो था वहां पे वो अनइवन डिस्ट्रीब्यूट था। कैसे? नॉट ऑल द पीपल एंगेज इन एग्रीकल्चर हैव सफिशिएंट लैंड फॉर कल्टीवेशन। जो पीपल कल्टीवेशन में जुड़े हुए हैं, इंगेज थे, उनके पास भी सफिशिएंट क्या था, लैंड नहीं था कल्टीवेशन करने के लिए। इन पालमपुर 400 मैंने बताया 450 फैमिलीज हैं और अबाउट 1/3 ऑफ 150 फैमिलीज आर लैंडलेस। 450 फैमिलीज में से कम जो 1/3 फैमिली थी वो लैंडलेस थी, जिनके पास जमीन नहीं थी। दैट इज 150 फैमिलीज ऐसे होंगी जिनके पास लैंडलेस थे, उनके पास जमीन नहीं थी। मोस्ट ऑफ देम दलित्स हैव नो लैंड फॉर कल्टीवेशन। जो दलित वर्ग के लोग थे उनके पास भी क्या था, लैंड नहीं था कल्टीवेशन करने के लिए। ओके, यानी इवन डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ऑन द ऑफ द रिमेनिंग फैमिलीज हु ओन लैंड, 240 families cultivate small plots of land less than 2 acres in size. अब कुछ लोग ऐसे थे ऑफ द रिमेनिंग फैमिली, जो बची हुई फैमिलीज हैं उनके पास खुद के ओन लैंड थे। उससे 240 फैमिलीज ऐसी थी कल्टीवेट स्मॉल प्लॉट्स ऑफ लैंडलेस, कितने, 2 एकड़ की। साइज कैसा था उनका, 2 एकड़ से लेस था खेती उनके पास, जिसमें वो खेती करते थे। ठीक है। In Palampur, there are 60 families of the medium and large farmers who cultivate more than 2 acres of land. और पालमपुर में 60 फैमिली ऐसी थी जो मीडियम वर्ग की थी। कैसी थी? मीडियम परिवार से बिलोंग करती थी, मीडियम स्मॉल और एंड लार्ज फार्मर्स हु कल्टीवेट मोर देन 2 acres ऑफ लैंड। और कुछ फार्मर्स ऐसे थे जो 2 एकड़ से भी ज्यादा, जिनके पास 2 एकड़ से भी ज्यादा खेती थी, हेक्टर्स खेती थी। A few of large farmers have land extending over 10 hectares of more. और कुछ और बड़े फार्मर्स थे जिनके पास 10 हेक्टर से भी ज्यादा जमीनें थी। कितना अनडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है कि नहीं? अनडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है कि नहीं, ये बताइए। कि अनफॉर्चुनेटली नॉट ऑल द पीपल, मतलब सब किसी के पास लैंड है। कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास स्मॉल प्लॉट ऑफ लैंड है, कुछ ऐसे सेक्शंस के लोग हैं जिनके पास बहुत सारा ह्यूज प्लॉट है लैंड का। ऐसा हो गया। तो इस वीडियो में भी हम इतना ही पढ़ेंगे। आप इसको बुक में एक एक चैप्टर को अच्छे से एक एक पॉइंट को रीड आउट कीजिएगा।